सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बीएफडी। बीएफडी क्या होता है? बीएफडी स्टैंड फॉर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। बीएफडी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव बोलते हैं। बीएफडी को इन्वर्टर भी बोलते हैं और एसी ड्राइव भी बोल सकते हैं। इसके डिफरेंट नाम है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये इसको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव भी बोलते हैं, इन्वर्टर भी बोल सकते हैं और एसी ड्राइव भी बोल सकते हैं। ये काम कैसे करता है? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जो है वो मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव क्या करता है? मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। वो कैसे करता है? वह जो हम पावर देते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके मोटर की स्पीड को वेरी करता है, या इंक्रीज या डिक्रीज करता है। मतलब जो पावर हम देते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। जिसमें उसकी जो वेरी होती है वो फ्रीक्वेंसी के साथ उसका वोल्टेज भी वेरी होता है और मोटर की स्पीड कंट्रोल होती है। तो इसको B/F कंट्रोल टेक्निक भी हम बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ बीएफडी क्या है? बीएफडी के बेनिफिट्स क्या होते हैं? तो ये इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। दूसरा, इंडक्शन मोटर के टॉर्क को भी कंट्रोल करता है। तीसरा, मोटर स्पीड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम बिना चेंज किए हुए केबल, बिना आउटपुट चेंज किए केबल को इसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं। क्लॉकवाइज घुमाना है या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, हम बिना आउटपुट केबल को घुमाए हुए इसकी स्पीड को, इसके रोटेशन को चेंज कर सकते हैं। चौथा है एनर्जी सेविंग। इससे हम एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। इसका मेजर फंक्शन है ये। अगर हमारी रिक्वायरमेंट 20 फ्रिक्वेंसी और मोटर के हाफ आरपीएम पे हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तो हमें फुल स्पीड पर घुमाने की ज़रूरत नहीं है मोटर को, उससे हमारी एनर्जी सेविंग हो जाएगी। कंट्रोल स्टार्टिंग करंट, ये स्टार्टिंग करंट को भी कंट्रोल करता है। इसका इंस्टॉलेशन भी नेक्स्ट है सिंपल इंस्टॉलेशन। मतलब हमें किसी मोटर को चलाने के लिए, जैसे हमें स्टार्टर की ज़रूरत होती है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर चाहिए। स्टार डेल्टा बनाने के लिए 3 कॉन्ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, फिर पुश बटन की होगी, एमसीबी होगी। लेकिन इसके लिए ये सिंपली हमें इसमें इनपुट सप्लाई देना है, आउटपुट देना है और पुश बटन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमें रिमोट से चलाना है तो इसका इंस्टॉलेशन भी एकदम सिंपल है। नेक्स्ट, वर्किंग ऑफ बीएफडी कैसे काम करता है, हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि बीएफडी काम कैसे करता है, ताकि हमें ये पता चल सके कि बीएफडी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहले जैसे हमने इसको 3 फेज सप्लाई दी एसी, तो इसमें रेक्टिफायर सेक्शन होता है। रेक्टिफायर का क्या काम होता है? वह एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा तो वो डीसी, देखिए आप यहाँ पे आपको वेव दिख रही है, डीसी फुल वेव बनी हुई है। तो वह एसी को डीसी में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे हमें इस टाइप की वेव मिलेगी। फिर क्या है, डीसी बस इसमें एक सेक्शन होता है, उसमें कैपेसिटर लगा होता है। वो क्या करता है, इसमें जो भी रिपल्स होते हैं उसको फिल्टर करता है। देखेंगे तो अभी हमें नेक्स्ट वेव मिली है, उसमें हमें फिल्टर वेव मिली है। ठीक है। तीसरा आता है इसमें इन्वर्टर सेक्शन, जिसमें आईजीबीटी होते हैं। तो वह क्या करता है, डीसी को वापस एसी बना देता है, वो भी फिल्टर करके डीसी को एसी बना देता है, जो हमें आउटपुट में मिलती है, जिससे हम फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं। और इसमें कंट्रोल लॉजिक भी होता है, जिससे हम इसमें स्पीड को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल लॉजिक बना देते हैं, जिसमें स्पीड को हम कंट्रोल करने वाले फंक्शन ऐड करते हैं। नेक्स्ट, सर्किट डायग्राम ऑफ बीएफडी। जैसा अभी मैंने बताया कि इसमें रेक्टिफायर सेक्शन होता है, इनपुट सप्लाई देते हैं
तो रेक्टिफायर सेक्शन में क्या है, एसी को डीसी में करता है, उसके बाद फिल्टर होता है डीसी बस में जिसमें कैपेसिटर लगा होता है, फिर ये उसको फिल्टर करता है। और नेक्स्ट सेक्शन होता है इन्वर्टर सेक्शन जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करके हमें देता है, उसी से हमारी मोटर की स्पीड कंट्रोल होती है। नेक्स्ट देखेंगे बीएफडी के मेक जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे सीमेंस है, मित्सुबिशी है, स्नाइडर है, एलन ब्रेडली है, एबीबी, ये बहुत सारे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मेक है जो मार्केट में अवेलेबल है, डेल्टा है, और भी बहुत सारे मेक है जो हमें मार्केट में अवेलेबल है और हम उसे यूज़ करते हैं। सबका फंक्शन सेम है और सब BYF कंट्रोल टेक्निक पर ही वर्क करते हैं और सबकी प्रिंसिपल सबका सेम है। बीएफडी स्टार्टिंग मेथड, हम बीएफडी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले लोकल स्विच मतलब ड्राइव के उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, रिमोट स्विच और पीएलसी का। ये 3 टाइप से हम बीएफडी को स्टार्ट कर सकते हैं। पहला बात करेंगे बीएफडी स्टार्ट थ्रू लोकल स्विच। लोकल स्विच मतलब बीएफडी के ऊपर जो भी बटन्स दिए गए हैं उसके थ्रू हम स्टार्ट स्टॉप प्रोग्राम और उसकी स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए पोर्ट दिया गया है। सबसे पहले जो बटन दिया है रन दिया है, इससे हम ड्राइव को रन कर सकते हैं। दूसरा स्टॉप दिया है और रिसेट दिया है, इससे स्टॉप और रिसेट कर सकते हैं। तीसरा है, मोड से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और सेट बटन से हम जो भी प्रोग्राम हमें डालना है उससे हमें इसकी सेटिंग करते हैं। और यह एग्जिट बटन है, ये इससे हम बाहर आ सकते हैं। और ये पोटेंशियोमीटर है जिससे हम स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बीएफडी थ्रू रिमोट। हम बीएफडी को रिमोट से स्टॉप स्टॉप कर सकते हैं, स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं पुश बटन के थ्रू। ये बीएफडी है जिसमें देखिए अब 2 पुश बटन है। अगर हमें इससे कितना भी लंबा केबल डाल के हम पुश बटन लगा के रिमोट के थ्रू स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं, या तो इसमें स्टार्ट बटन स्टॉप बटन दिखाई, इनसे रिवर्स फॉरवर्ड भी हम कर सकते हैं। जो हमें करना है हम इससे रिमोट के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है बीएफडी थ्रू पीएलसी कम्युनिकेशन। बीएफडी को हम एक इथरनेट या मोडबस के थ्रू प्रोग्रामिंग करके हम बीएफडी को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ पे जैसे पिक्चर में दिखाया गया है कि पीएलसी से ड्राइव कनेक्टेड है, उसके थ्रू मोटर कनेक्टेड है। नेक्स्ट एचएमआई का भी प्रोग्राम बनाया गया है, यहाँ से भी हम इसको कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आरपीएम सेट करके बीएफडी को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, पीएलसी से डायरेक्टली भी हम इसको बीएफडी को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू प्रोग्राम। नेक्स्ट, बेसिक फंक्शन कंट्रोल बाय बीएफडी। बेसिक फंक्शन क्या है? सबसे पहला क्या है कि इसके थ्रू हम मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड को सेटिंग कर सकते हैं। मिनिमम हम जो भी स्पीड हमें सेटिंग करनी है, मतलब 10 फ्रीक्वेंसी, 15, 20, जो भी मिनिमम मतलब 10, मैक्सिमम मतलब 50, मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम इसकी स्पीड सेटिंग कर सकते हैं। दूसरा, एक्सीलरेशन एंड डी एक्सीलरेशन कंट्रोल। एक्सीलरेशन में क्या होता है कि मेरी एक सेटिंग पॉइंट है पीएलसी के अंदर जिसे हमें टाइम के अनुसार डालना होता है कि मेरी जो मोटर है वो 0 से 1400 आरपीएम तक पहुंचने में कितने सेकंड लेगी। तो अगर मुझे 2 सेकंड में 0 से 14 तक पहुंचाना है तो मुझे 2 सेकंड एक्सीलरेशन में डालना पड़ेगा, तो मेरी मोटर 2 सेकंड के अंदर उस स्पीड को अचीव कर लेगी। अगर मुझे 5 सेकंड के अंदर पहुंचाना है तो मुझे 5 सेकंड डालना पड़ेगा एक्सीलरेशन में, जो 0 से 1400 पहुंचने में उसे 5 सेकंड लगेंगे। ऐसे ही डी एक्सीलरेशन, जो मेरी मोटर को 1400 से रिवर्स 0 आने में मुझे जो रिक्वायरमेंट है, मुझे 1400 से 0 लाने में कितना टाइम डालना पड़ेगा, वो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे जो कंट्रोल करना है मैं उतने सेकंड इसमें प्रोग्राम में डालूंगा जिससे मेरी स्पीड
कंट्रोल हो, उसको डी एक्सेलेरेशन कहते हैं। तीसरा होता है प्रीसेट स्पीड। एक इसमें जो भी स्पीड हमें फिक्स स्पीड जो भी सेट करनी है वो इसमें हम कर सकते हैं। स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें जैसे हमें 3 फ्रीक्वेंसी सेट करना है, मल्टीपल स्पीड सेटिंग कर सकते हैं। जैसे मुझे 10 फ्रीक्वेंसी पे सेट करना है, 20 करना है, 30 करना है, 40, ऐसे मैं मल्टीपल स्पीड सेटिंग कर सकता हूँ। मुझे अलग अलग 10 पे मेरे अलग आरपीएम होंगे, मेरी रिक्वायरमेंट है। 20 पे मेरे अलग आरपीएम की रिक्वायरमेंट है। 30 पे अलग है, तो उसके हिसाब से मैं मल्टीपल स्पीड सेटिंग कर सकता हूँ। मोटर रोटेशन को मैं फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल कर सकता हूँ। स्पीड कंट्रोल थ्रू एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल के थ्रू मैं इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे एनालॉग सिग्नल 0 to 10 वोल्ट, 4 to 20 मिली एम्पियर के थ्रू मैं इसको सिंक्रोनाइज करके मैं इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकता हूँ। स्टार्ट स्टॉप थ्रू पीएलसी का